जंगे बद्र से शुरू करो। जंगे बहुत हुई मगर जिहाद कभी कभी हुआ। अच्छा, वाह वाह वाह। अरे जंग बहुत हुई मगर जिहाद कभी कभी हुआ। जंग में अरबी में जंग के लिए अरबी में 25 अल्फाज से ज्यादा है। यौमुन्नार जंग को कहते हैं, यौमुल शासा जंग को कहते हैं, यौमुल हर्ब जंग के दिन को कहते हैं। हर्ब का माना जंग, शासा का माना जंग, नार का माना जंग। बेशुमार लफ्ज है जंग के लिए, मगर पहली मर्तबा अरब को मुस्तफा ने बताया अब जंग नहीं होगी, अब हर्ब नहीं होगी, अब सर्ब नहीं होगी, अब शासा नहीं होगा, अब नार नहीं होगा, अब जिहाद होगा। जिहाद, अरे वाह वाह वाह। अब जिहाद होगा। जिहाद क्या मतलब? जब जंग होती है तो न बेटियां देखी जाती है, न औरतें देखी जाती है, न जमीन देखी जाती है, न जानवर देखा जाता है। जिसके पास ताकत होती है ताकत का इस्तेमाल करता है, सामने वालों के सर वो काट देता है, सामने वालों की बेटियों की इज्जत लूट लेता है, सामने वालों की औरतों की गर्दनें मार देता है, सामने वालों की खेतियों को तबाह कर देता है। लेकिन पहली मर्तबा आमना के बेटे ने पूरी दुनिया को ऐलान किया था अब के जंग का मैदान हो तो रहे मगर बेटियों की इज्जत लूटी नहीं जाएगी, अब किसी औरत की इज्जत लूटी नहीं जाएगी, अब खेतियां तबाह नहीं की जाएंगी, अब बूढ़े को मारा नहीं जाएगा, किसी मजहब के पादरी को कत्ल नहीं किया जाएगा। इसलिए कि इस्लाम लड़ाई नहीं सिखाता है, इस्लाम जिहाद से रब की बड़ाई सिखाता है। वाह वाह। बस 5 से 7 मिनट और जिंदाबाद। पूरा मजमा हाथ उठा करके अल्लाह अल्लाह। अरे कहाँ तुम्हारे हाथ हैं? कहाँ तुम्हारे हाथ है? तुम्हें सिद्दीक की सदाकत की मोहब्बत का वास्ता है, तुम्हें हजरत उमर के अदल इंसाफ के तेवर का वास्ता है, तुम्हें उस्मान गनी की शजाअत के लहजे का वास्ता है, तुम्हें मौला अली की शजाअत के तेवर का वास्ता है। पूरा मजमा हाथ उठा करके अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बस समेट कर सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं आपको कि लड़ाई और है, जिहाद। आप हाथ उठाकर बोलो, लड़ाई, जिहाद, जंग और है, जिहाद और है, क़िताल और है, जिहाद और है। जिहाद में अपनी हैसियत नहीं बताई जाती है, बल्कि जब लौटते हैं मुस्तफा के शेर तो मुस्तफा फरमाते आ गए तलवार चलाकर, आ गए मैदान मारकर, आ गए दुश्मनों को एलाए कलिमतुल हक की खातिर शिकस्त देकर। हाँ या रसूल अल्लाह आ गया। कहा आ गए तो पहले सजदा कर, आ गए तो सजदा कर। रजाना मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर। जो तलवारों के साथ तुम लड़ रहे थे वो छोटा जिहाद था। सर झुकाकर सजदे में जाकर कहो मौला तलवार चली ये मेरी ताकत नहीं थी, मौला जंग जीत गए ये मेरी वजह से जीत नहीं हुई, तलवार चली तेरा करम, दुश्मन पर गिरे तेरा करम, मैदान मारा तेरा करम, इज्जत से घर लौटे तेरा करम, कि सब तेरा सदका है। वाह वाह बेशक वाह। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मोहतरम, बस इतनी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, इतनी सी बात कहना चाहूंगा। अपने अंदर शरीयत भी पैदा करो और रूहानियत भी पैदा करो। उलमाए अहले सुन्नत अगर मेरी बात सुन रहे हो करम तो आपसे कहूंगा कि आप कायद हो, बेशक तो क़यादत का फरीजा अंजाम दो। वाह। आप सुनने वाले मेरी फौज हो, आप सुनकर बेहतर करो। 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल के जवानों, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ। कोई भी इस्लाम का जिहाद उस वक्त तक, मैं बस 5 मिनट बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी जिहाद
हम उस वक्त तक नहीं जीत सके जब तक बुजुर्गों की रूहानियत नहीं थी। वाह सही। जब तक बुजुर्गों की। फलस्तीन किसको किसको याद है? हाथ उठाकर बताइए। हमारे उलमा को याद नहीं? हुजूर आपके साथ माजरत के साथ आपने तो हम लोगों को उठा दिया है। करम नवाजी है आपकी, ये अब्र नैसा है कहां कहां बरसे। अब मुलाज़ा फरमाइए, मुबारक हुसैन मुबारक की शोखी के उस नोके कलम को सलामत रखे जिससे निकलती रोशनाई में मैं मुकम्मल किताब मोहब्बत पढ़ सकता। अल्लाह सलामत रखे आप। अब बस फलस्तीन कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाकर बताओ तो भाई। दाएं बाएं का हाथ नहीं है क्या? फलस्तीन आपने देखा नहीं क्या हुआ, क्या हो रहा है? मगर सिर्फ एक बात, हुजूर बलियावी साहब किबला, हुजूर गाजी मिल्ले, एक बात मैं रखना चाहता हूं, ऐसे मैं रख कर रुखसत होना चाहता हूं। फलस्तीन, आज का फलस्तीन, आज से पीछे पड़े 1000 हिजरी का फलस्तीन, उससे पीछे पड़े। फलस्तीन की तारीख एक हिस्सा मैं पेश कर रहा हूं, आपको समझ सको तो समझना। फलस्तीन मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस पे कामयाबी का परचम जिसने लहराया, सबसे पहली शख्सियत इस्लाम की तारीख में हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। उनके बाद जो दूसरा चेहरा सामने आया वो हजरत सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का चेहरा। फिर से बैतुल मुक़द्दस देख रहा है कोई उमर का परवरदा आ जाए, कोई सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का जानशीन आ जाए। जानशीन कब पैदा होते हैं, जानशीन किसे कहते हैं, इशारों में समझिएगा। मगर एक वाकया बयान करूं, ये सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जो फातिह बैतुल मुक़द्दस है, अगर तारीख आपने नहीं पढ़ी है तो सुनो 5 मिनट के अंदर। आज उतना जुल्म अत्याचार नहीं हो रहा, आपस में जितनी लड़ाई कलमा पढ़ने वालों ने उस दौर में की थी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी किनके मुरीद? बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म के। एक मर्द नजमुद्दीन अय्यूब जवान आया अपने 10 साल के बेटे को लेकर। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर, दुआ कर दीजिए ये मेरा बेटा इस्लाम का मुजाहिद हो जाए। गौसे आज़म ने हाथ उठाकर दुआ किया और कहा, सुन, तेरा बेटा मुजाहिद भी होगा, तेरा बेटा सुल्तान भी होगा। अब देखते ही देखते कह तो दिया आपने, दुआ तो कर दी, मगर सिर्फ दुआ नहीं की। ये आजकल जो इल्ला माशाल्लाह पीरों का मिजाज बन गया, बस दुआ 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 दुआ, दवा के नाम पर कुछ नहीं। दवा की जरूरत है, दुआएं बहुत हो गई। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के बाप नजमुद्दीन अय्यूब को सबसे पहले गौसे आज़म ने दुआ दी और उसके बाद मदरसा खड़ा किया आपने, खानकाह बनाई आपने। और आपने ये महसूस किया कि इस दौर में जबकि मुसलमान मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा है, कोई दौलत जमा कर रहा है, कोई पैसा जमा कर रहा है, इज्जत किसी की महफूज नहीं, किसी की जान महफूज नहीं। कलमा पढ़ने वाले तो सब है, मगर शरीयत किसी के पास नहीं, तरीकत किसी के पास नहीं, अंदर भी खराब बाहर भी खराब। तो सुल्तान तो सरकार गौसे आज़म ने सबसे पहले जो काम किया वो मदरसा बनाया। बोलो सुभान अल्लाह। मदरसा आज मेरे पास है, अल्लाह करे कि हम भी अपने मदरसों के इस मिशन को समझें। मदरसा बनाया, मदरसा कादरिया, फिर खानकाह बनाया तो खानकाह कादरिया। मदरसे में सिर्फ बुखारी नहीं पढ़ाई जा रही थी, मदरसे में सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जा रही थी, बल्कि घोड़सवारी का हुनर भी दिया जा रहा था, नेजाबाजी का हुनर भी दिया जा रहा था, तीर चलाने का हुनर भी दिया जा रहा था। और जब खानकाह में ले जाया जाता था उन्हीं शहजादों को उठाकर, तो कोई पीरे तरीकत होता था,
कोई आलिम रब्बानी होता था, शरीयत यहाँ से ली जाती थी, तरीकत वहाँ से ली जाती थी, जाहिर भी साफ, बातिन भी साफ। और जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी मोर्चे पे लड़ने के लिए गए थे तो हुजूर गाज़ी मिल्लत सियासत के ऐवान का शेरे नर, मैं आपकी बारगाह में एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर वजीर आजम हो कहीं भी तो वजीर आजम को फिक्र होगी मुल्क की, मेरा बिहार क्या कर रहा है, मेरा उड़ीसा क्या कर रहा है, मेरा झारखंड क्या कर रहा है। और अगर फिक्र नहीं है तो फिर ऐसे को वजारत की कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। वजारत उज़्मा की कुर्सी बोलती है कि मुझे सोचना पड़ेगा भारत के बारे में, मुझे सोचना पड़ेगा कि भारत की सरहद पर चीन दाखिल तो नहीं हो रहा है, मुझको सोचना पड़ेगा कि भारत की सरजमीन पर पाकिस्तान की नापाक आंखें तो नहीं पड़ रही है, मुझे सोचना पड़ेगा कि बांग्लादेश कहीं दाखिल होने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। ये मुल्क के वजीर आजम की कोशिश होती है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी आप तो जंग की सरहद पे लड़ रहे थे, सुल्तान थे आप, फौज कौन भेज रहा था, सरहद पर थे आप, कमर कौन भेज रहा था, सरहद पे थे आप, आपके मुल्क के अंदर के मामलात को कौन हल कर रहा था, सरहद पर थे आप, मगर घर घर में खुराक पहुंचाने की जिम्मेदारी कौन ले रहा था, सरहद पे थे आप, मगर मुल्क के नज़्म नस्ल को बरकरार रखने के लिए अंदर कौन था। तो तारीख कहती थी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सरहद पर थे, मगर वजीर दाखिला, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, वजीर दाखिला, ये जितनी चीजें थी सब किसी न किसी कादरी फकीर के हाथ में रहा करती थी, ताकि तू अंदर का हाल देख। और कादरी दीवाने कहते थे मेरे सुल्तान, मुल्क हम देखेंगे, इस्लाम की सरहद को तू बढ़ा, मुल्क हम देखेंगे, इस्लाम की सल्तनत को तू आगे बढ़ा। और जब वो दिन आया था, जब ऐसे हालात हुए, तब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस पे इस्लाम का परचम फहराया था। कहना ये चाहता हूँ, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को जरूरत है गौसे आज़म की, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को जरूरत है बड़े पीर की। हाँ मुझे कहने दो, शहाबुद्दीन गौरी को जरूरत है गरीब नवाज की। जब तक रूहानियत साफ नहीं होगी तुम कामयाब नहीं हो सकोगे। आओ अहद करें, हम किताब भी पढ़ेंगे, रूहानियत भी करें सीखेंगे, हम किताब भी पढ़ेंगे, दिल की गंदगी भी निकालेंगे। निकालो तकब्बुर, निकालो गुरूर, निकालो घमंड, निकालो आवारगी, निकालो बेहयाई, बंद करो इन सब चीजों को। सजदे में जाकर कहो दिल तेरे लिए है, सजदा तेरे लिए है, रुकू तेरे लिए है, बंदगी तेरे लिए है, इल्म का हुसूल तेरे लिए है, खिताबा तेरे लिए है, शायरी तेरे लिए है, हुनर तेरे लिए है, इल्म तेरे लिए है, बसीरत तेरे लिए है, बसारत तेरे लिए है, शऊर तेरे लिए है, इदराक तेरे लिए है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मौला मेरा जो कुछ तेरे लिए है। तो रब की रहमत झूम कर कहती है, जब सब तेरा मेरे लिए है तो तेरा रब तेरे लिए है। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसका रब हो गया उसका सब हो गया। मन लहुल मौला फलहुल कुल, जिसका मौला उसका कुल। और जब कुल तो चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। ऐ आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा बातिल से दबने वाले। ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, सालार कारवां है मीरे हिजाज अपना उस नाम से है बाकी। आराम है जब हमारा कुनू मअस सादिकीन। जब हम इस तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे तब कह सकते हैं कि हम सच्चों के साथ हैं, वलियों के साथ हैं, अच्छों के साथ हैं। वरना दावा ही दावा, दलील कुछ नहीं। मेरी गुफ्तगू इसी पर तमाम होती है।
कहीं से भूल चूक हुई हो, खताएं हुई हो, हजरत आप तमामी हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिगफार कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।